हाय हेलो सभी को नमस्ते। अ, आज ये चेवनिंग के एसे के बारे में एसे वाला आखिरी वीडियो है। इसके बाद भी चेवनिंग का एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या लिखना चाहिए एप्लीकेशन में, क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे ही। लेकिन आज बात करते हैं चेवनिंग के आखिरी एसे के, जो होता है करियर प्लान। अगर मैं चारों ऐसे को अगर हम कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सबसे डिफिकल्ट वाला ऐसे होता है। डिफिकल्ट वाला इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन इसमें करना पड़ेगा, आपको थोड़ा खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, आपका अभी तक का जो सफर रहा है वो सफर आपको समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से रहा है। क्योंकि इसमें आपको आपका करियर प्लान देना है। अब करियर प्लान मतलब 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, है ना? तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको दो तीन टिप्स बता देता हूँ जो जरूरी है वाइल राइटिंग द करियर प्लान से। सबसे ज़रूरी तो एक थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके, या थोड़ा-सा एक इकिगाई, अच्छा इकिगाई हालाँकि करियर के लिए अच्छा होता है, बट उसका ही थोड़ा-सा इस्तेमाल करके आपको एक चीज़ आप निकाल सकते हैं, जो सबसे ज़रूरी है कि एक लार्जर गोल क्या है, एक लार्जर विज़न क्या है। मतलब मान लीजिएगा कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, है ना? ज्ञानबाज़ी नहीं। तो वो अगर हम राइट डाउन कर पाएँगे कि हम जीवन में करना क्या चाहते हैं। अगर मान लीजिए इसके लिए कई सारा एक्टिविटीज़ होता है कि जैसे आपको कहाँ अच्छा लगता है, शहरों में अच्छा लगता है, गाँव में अच्छा लगता है, वेयर मतलब आप कहाँ खुद को देख रहे हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो इसको अगर ये थोड़ा एक्टिविटी अगर आप शांत एक जगह बैठ के थोड़ा-सा समझ के खुद के बारे में अगर ऐसा 10, 12, 20 लाइन अगर लिख पाएँगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कि आप जीवन में एक लार्जर गोल क्या है। तो इस एसे को जो है हमको 4 पैराग्राफ में मोस्टली डिवाइड करना है। आखिरी का एक कंक्लूजन वाला रहेगा, बट मोस्टली 4 पैराग्राफ है। एक इंट्रोडक्शन इसका लिखना है। इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो अभी मैंने बोला कि आपका एक लार्जर गोल क्या है। तो वो लार्जर गोल मतलब जैसे मान लीजिएगा मैं मेरे केस में अगर मैं बोल दूं, तो वाइल वाइल थिंकिंग अबाउट माय लार्जर गोल आई आई सेड कि या मतलब मेरा लार्जर गोल जो है वो है कि सेंट्रल इंडिया जो है, मतलब सेंट्रल ट्राइबल रीजन जो है इंडिया का, वहां पे मैं खुद को देख रहा हूँ वर्किंग विद द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज ऑन द लाइवलीहुड। तो ये मेरा लार्जर गोल है कि मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। और इस दौरान जब मैं बात कर रहा हूँ कि ऑन द लाइवलीहुड और ऑन द सस्टेनेबल लाइवलीहुड, तो इसका मेरा मतलब है सस्टेनेबल लाइवलीहुड का कि जो डीएफआईडी जो था, मतलब जो अभी जिसको हम एफसीडीओ बोलते हैं, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली जो यूके का है उसको पहले डीएफआईडी बोलते थे। सो डीएफआईडी ने एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क डेवलप किया है कि कोई भी लाइवलीहुड एक्टिविटीज अगर हम करेंगे तो वो कैसी होनी चाहिए। तो मैंने वो लिखा कि व्हेन आई से द सस्टेनेबल लाइवलीहुड इट मींस फॉलो द गाइडलाइन, फॉलो द फ्रेमवर्क गिवन बाय द एफसीडीओ, गिवन बाय द डीएफआईडी, फॉर्मर डीएफआईडी। और मैं ग्रास रूट पे ही अपने आप को देख रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब कम्युनिटीज के साथ काम कर रहा हूँ, मतलब मैं कहीं भोपाल में या कहीं रांची या रायपुर में बैठ के मैं बढ़िया से क्या बोलेंगे हम उसको सीएसआर का काम कर रहा हूँ या इस तरीके का काम कर रहा हूँ, बट कम कर रहा हूँ, ये नहीं है। मैं देख रहा हूँ अपने आप को, खुद को ग्रास रूट में। सो ये आपका पहला पैराग्राफ हो जाएगा, एक चार पांच लाइन में, कि आपका एक लार्जर विजन क्या है, लार्जर गोल क्या है। इसके बाद जो है आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। जो इसके बाद आपको आपका जो गोल है, ये जो लार्जर गोल है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, जिसको हम एक बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल को लोग इमीडिएट गोल भी बोलते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर रिटर्निंग इंडिया आप क्या करेंगे, इसको इमीडिएट गोल, शॉर्ट टर्म गोल बोल सकते हैं हम। तो इमीडिएट गोल जो है वो आपका बहुत ही इमीडिएट रहेगा कि आप जैसे ही मतलब यहाँ का कोर्स खत्म हो जाएगा, जैसे आपके केस में आपका कोर्स मोस्ट लाइकली सितंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। तो अक्टूबर 2025 या आप मान लीजिए जनवरी 2026 को वापस जाएंगे टिल योर वीजा डेट। सो 1 जनवरी 2026 से आप क्या करेंगे बेसिकली। तो अगर हम इमीडिएट गोल को अगर मानेंगे तो इमीडिएट गोल बोला जाता है कि 0 to 3 years ऑफ यूर, ये जो टाइम फ्रेम है ये आपका इमीडिएट गोल का टाइम फ्रेम है। तो 0 से 3 साल में आप क्या करेंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में आपको मान लीजिएगा 4-5 लाइन में, लेकिन थोड़ा सा कॉन्क्रीट आपको देना पड़ेगा। कॉन्क्रीट इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि कई बार जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ लोगों के ऐसे चेवनिंग के और इवन फॉर द कॉमनवेल्थ मास्टर्स के, तो उसमें लोग जैसे कई बार ऐसा लिख देते हैं कि मुझे, मैं जब वापस आऊंगा तो मैं यहाँ के, मैं ग्रास रूट पे काम करूंगा, मैं एनजीओ में काम करूंगा, मैं यहाँ का, जैसे मान लीजिए एक एक मेंटी है जो लॉ पढ़ रही है, तो बोली कि वो लिखती है कि मैं जब वापस इंडिया जाऊंगी तो मैं इंडिया में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के ऊपर जो फॉल्स केसेस है उसके ऊपर काम करूंगी। सो दिस इज ओके, है ना। बट द अगेन द क्वेश्चन इज, आप कहाँ काम करेंगे, है ना, आप क्या काम करेंगे और आप किसके साथ काम करेंगे। तो इट विल ऑलवेज गुड इफ यू कोट एनी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कि मान लीजिएगा कि मैं यूएनडीपी के साथ काम करना चाहता हूँ, या मान लीजिएगा कि मैं देश की बहुत बड़ी लॉ फर्म है उसके साथ काम करना चाहता हूँ। या ये भी हो सकता है कि इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल नाउ, जैसे इन माय केस आई वाज वर्क विद प्रधान, so I said कि immediately return to India, I will join my organization प्रधान, because प्रधान मुझे एक बहुत स्कोप देता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड इनोवेशन, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माय न्यू लर्निंग एंड इनोवेशन। और उसमें भी मैं क्या काम करूंगा, सो ऐसा नहीं कि आप पिछले जैसे आप पहले से कुछ काम कर रहे हो और आप यूके में पढ़ाई किया और वापस जाके वही काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इज देयर एनी आइडिया यू वांट टू इम्प्लीमेंट देयर, is there any plan, is there any project in your mind that you want to implement in your organization। so ये आपको थोड़ा सा लिखना है। तो बेसिक मतलब 3 से 4 लाइन, मैक्स टू मैक्स 4 लाइन में इमीडिएट प्लान लिखना है कि आप इमीडिएटली जब वापस जाएंगे तो क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, किन के साथ करेंगे, है ना। और उसका एक टाइम फ्रेम जो है वो मैंने बोला कि 0 to 3 years। सेकंड जो आपका प्लान है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसमें आता है, बिकॉज यू you had some kind of experience, you came to UK, you learned lots of skills, techniques, tools and strategies, यू वेंट बैक टू इंडिया और आपने बहुत सारा चीज अभी वो जो यहाँ जो पढ़े थे उसको एक्सप्लोर, उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है, नया चीजें सीखा है, उसका रिवर्स बैक जो लर्निंग अनलर्निंग होता है वो भी। अब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे ये जो टाइम स्पैन है ये हम बोलेंगे 4 से 12 साल का टाइम स्पैन होना चाहिए, मतलब 0 to 3 हो गया इमीडिएट वाला, एंड 4 to 10 और 12 तक का ये आपका मिड टर्म प्लान होना चाहिए। अब मिड टर्म प्लान जो है वो आपका थोड़ा सा, क्योंकि टाइम स्पैन ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए। इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप आपका मिड टर्म प्लान लिख रहे हैं तो 2-3 चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। पहला तो यस, आपका रोल क्या चेंज होगा। सो इवन इफ यू आर वर्किंग विद योर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपका कोई रोल चेंज होगा या आप वही काम करते जाएंगे। तो अगर रोल चेंज होगा तो आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे पहले तो। दूसरा चीज, ये रोल का मतलब क्या बोलेंगे, जूरिसडिक्शन काइंड ऑफ कितना रहेगा, मतलब आपका वर्क एरिया क्या रहेगा, वर्क एरिया आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, स्टेट रहेगा, नेशनल लेवल पे आप बैठेंगे या क्या रहेगा। तीसरा सबसे जरूरी बात इसमें जो आता है वो है कि आप क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है विद इन टाइम फ्रेम, आपका अचीवेबल गोल क्या है। सो विद इन अ टाइम फ्रेम आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिएगा, again taking example one of my mentee that she's a law practitioner, so उसका आया कि she will work with the India's largest law firm, और वो चाहती है कि जितने भी उस फर्म में जितने भी केसेस आते हैं उसमें जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के केसेस है, सो उसका रेट, मतलब आज की डेट में अगर 20% केसेस मार्जिनल कम्युनिटी के आते हैं टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, फॉल्स केसेस, फॉल्स एक्विजिशन जो केसेस आते हैं, तो वो चाहती है कि वो रेट 20% से विद इन दैट टाइम फ्रेम 4% पे आ जाए, है ना। तो इस तरीके का। इन माय केस मैंने यही लिखा था कि आई विल वर्क एज ए, मैं थोड़ा पार्टनरशिप के रोल में जाना चाहूंगा, ये सारी चीजें। और मैं अपना एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो मेरा था, जैसे वर्क विद ऑन द प्रोजेक्ट रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, और और वर्क विद द एड एनवायरनमेंट, मेटा दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यूके में आके जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस के मैं साथ साथ काम करूंगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन ग्रीन पीस है,
यहाँ पे WWF है जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं इंटर्नशिप करने का सोच रहा हूँ इस तरीके का। तो ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशंस का रिसोर्स है दैट आई विल मतलब मैं वो रिसोर्स जो है वो एमपी के या सेंट्रल इंडिया के जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरा वर्क एरिया है, जो ग्रास रूट जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनके लिए कैसे मैं यूटिलाइज करूंगा, है ना। और इसका टाइम फ्रेम जो है वो बाय 2035 है। और बाय 2035 जो है मैं क्या करूंगा, तो मैं इतने लोगों तक, मतलब मैं 2 लाख लोगों तक, 5 लाख लोगों तक पहुंचूंगा। क्यूबिक इतना क्यूबिक मीटर वाटर जो है मैं स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाऊंगा, या नंबर ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर इतने बनाऊंगा। इतना लैंड, मतलब इतना एकर्स ऑफ लैंड के ऊपर मैं काम करूंगा। ये सारा थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीजें, या टेक्निकल नहीं बोलेंगे, बट ये सारा जो टाइम फ्रेम के साथ जो एक गोल आपका है उसमें नंबर्स आना बहुत जरूरी है। तो ये इसके लिए आपको करना पड़ेगा। अब ऐसा नंबर जो है वो हवाबाजी नंबर नहीं चाहिए, लॉजिकल नंबर होना चाहिए। जैसे कि मेरा एक मेंटी है, उसने उसका आया कि विद इन अ 5 इयर्स ऑफ टाइमलाइन मैं 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज में एक्सपैंड करूंगा अपना काम। सो ये ठीक है, मतलब मेरे मेरे नजरिए से मुझे लॉजिकल लगा, उसके नजरिए से ये सही था। सो लेकिन एक, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, विच इज ओके, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप ऐसा लिख रहे हैं सो क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रैटेजी कि क्या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी रहेगा, कि आप कैसे काम करेंगे, है ना। ये बहुत जरूरी है। तो अगेन जो स्टार अप्रोच वाला चीज है कि कैसे करेंगे, ये बहुत जरूरी है। देन आखिरी का जो पैराग्राफ आता है वो है आपका लॉन्ग टर्म प्लान, जिसको हम बोलेंगे कि मान लीजिएगा कि 12 से 15 साल के बाद आपका 20-25 साल 30 साल तक का जो प्लान है वो इसमें आएगा। सो लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं सेम आपको बोलूंगा। लॉन्ग टर्म में if you want to go in academia, if you want to go in a advocacy, if you want to go in a consultancy, if you want to establish your own organization, if you want to, like anything, whatever your career plan, so उसका आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आउटलाइन टाइप से लिखना पड़ेगा कि आपका, जैसे मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं खुद का, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन आप इस्टेब्लिश करेंगे, ये मेजरली क्या करेगा, कौन से एरिया में काम करेगा, कौन से लोगों के लिए काम करेगा, और आपका लार्जर, मतलब आप कहाँ तक पहुंचेंगे विद इन दैट टाइम फ्रेम। जैसे मान लीजिएगा 2060, है ना, बाय 2060 आप कहाँ तक पहुंचेंगे, कितने लोगों तक, और इसके लिए आपका आपका स्ट्रेटेजी क्या है ना। जैसे सो ये आपका एक लार्जर विजन जो है वो होना चाहिए। इन माय केस आई आल्सो talk about the same कि I'll establish my own organization at the end of my career. This is my long term career plan, और it will basically a knowledge production organization, knowledge creation organization on the natural resource management. So ये कितने लोगों के साथ काम करेगा, so basically it will work, my organizational work area would be the ईस्टर्न मध्य प्रदेश, लाइक द महाकौशल रीजन एंड ऑल। और कितने लोग मेरे एम्प्लॉय होंगे यहाँ से लेकर के कितने लोगों तक मैं पहुंचूंगा, ये सारा चीज। तो ये मेजर एक थर्ड आपका लॉन्ग टर्म ऐसे इसमें होना चाहिए। और एक लास्ट 2-3 लाइन का पैराग्राफ, दैट हाउ चेवनिंग विल कंट्रीब्यूट इन दिस इन योर करियर प्लान टू फ्रॉम द नेटवर्किंग। और एक जो कंक्लूजन स्टेटमेंट बेसिकली एक लिखना है आपको कि कैसे ये इम्पैक्ट करेगा आपके करियर प्लान पे, और कैसे आप चेवनिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे और चेवनिंग आपके इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। सो ये करियर प्लान का ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज लाइक इन माय केस, लाइक माय इफ यू आस्क अबाउट माय थॉट्स, दैट टाइम मैं तो ये बोलता था भाई, लाइक कल क्या होगा पता नहीं, मतलब माय टीम कोऑर्डिनेटर विल से कि मंडला जाना है कलेक्टर से मिलने, एंड इमीडिएटली प्लान है शिफ्ट कि आज तो कलेक्टर है ही नहीं वहां पे, सो तुमको फील्ड जाना है, या इमीडिएटली कोई भोपाल से फोन आता है कि आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना है। सो मुझे कल का पता नहीं, मैं अपना करियर प्लान कैसे डिसाइड करूंगा, मतलब क्या करूंगा मैं, पता नहीं। But when you think about your background, about your what are the happening moment for you in terms of career, what are the strengths, आपका strengths क्या है, आपकी weaknesses क्या है, आपका किस में मजा आता है, कौन से काम में मजा आता है, ये सब चीजें अगर आप थोड़ा सा राइट डाउन करेंगे, थोड़ा सा खुद के पोटेंशियल को मापेंगे, थोड़ा सा एक्नॉलेज करेंगे उसको, जो हमारे
क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे वीकनेसेस है उसके ऊपर उसको रियली एडमायर करेंगे कि हाँ है वीकनेसेस, बट काम करेंगे, और जो पोटेंशियल है उसको एक्नॉलेज करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम इस मतलब यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं कि हाँ, ये हमारा करियर प्लान, या यहाँ तक हम खुद को देख रहे हैं। खुद के नेटवर्किंग स्किल, खुद का लीडरशिप स्किल, खुद का पढ़ाई, खुद का नॉलेज, ये सारी चीज़ों को जो है एक ढांचे में डालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा संभव हो सकता है। तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे से बिल्कुल ये सारी चीज़ें, इसको इसको बहुत बहुत सीरियसली, इस वाले ऐसे को बहुत सीरियसली आपको लिखना है, और बहुत सोच समझ के इसको लिखना है, बिकॉज चेवनिंग जो है वो चाहता है कि आप आगे जाके क्या करेंगे, बिकॉज चेवनिंग का नेटवर्क जो है, एल्यूमनाई नेटवर्क का अगर हम बात करेंगे तो बहुत, हम बोल सकते हैं स्ट्रांग है। और ये लोग पोस्ट स्कॉलरशिप, मतलब एक्चुअली दिस इज नॉट अ स्कॉलरशिप, ये एक बहुत बड़ा एंगेजमेंट होगा आपके साथ, तो साल भर तो यहाँ पढ़ेंगे, पैसा वैसा देंगे, वो तो सब ठीक है, बट ये बहुत बड़ा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बहुत बड़ा एक आपका आपका ग्रुप बढ़ेगा। तो आप कैसे लाइफ टाइम ट्यूनिंग के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये समझने के लिए ये समझने के लिए ये करियर प्लान आपसे पूछा गया है। अब आप वापस जाके वही, अगर आपको 9 to 5 का जॉब करना है, तो मुझे लगता है फिर ट्यूनिंग आपके लिए नहीं होनी चाहिए, या आप ट्यूनिंग के लिए नहीं होनी चाहिए। आप क्या क्या मतलब इस समाज में आप क्या नया बदलाव लाना चाहते हैं, या विद इन योर वर्क स्पेस, विद इन योर, क्या बोल सकते हैं हम उसको, आपका जो भी एरिया है, उस एरिया में आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं, एज अ लीडर आप कैसे ऑपरेट करना चाहते हैं आने वाले दिनों में, वो समझना बहुत जरूरी है। तो ये चेवनिंग के चारों ऐसे के ऊपर आज का लास्ट सेशन था, एंड इसके ऊपर काम कीजिए। जो भी आपको कुछ सवाल होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम इसका ऊपर जवाब देंगे। आने वाले कुछ दिनों में, लाइक आने वाले मान ली महीना भर में, स्नेहल आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, स्नेहल आपको आपके साथ बातचीत में रहेगी। ट्यूनिंग का एप्लीकेशन कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि कई बार वो दिक्कत आ जाती है कि मैं पार्ट टाइम काम कर रहा था, वॉलेंटियरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था। सो स्नेहल उसके उसके ऊपर बात करेंगी। आई विल बी आई वुड बी सुपर बिजी विथ माई असाइनमेंट्स, बहुत सारे असाइनमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारी रीडिंग पढ़नी है, एक एक असाइनमेंट के लिए 17 17 किताब पढ़नी है, बहुत बड़ा काम है। सो या दैट्स इट, बट ऑल द बेस्ट टू टू ऑल ऑफ यू, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। 7 नवंबर लास्ट डेट है, मोस्टली आपके पास एक महीने से भी कम समय बचा है। सो कुछ भी सवाल होगा जरूर पूछ लीजिएगा। फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया, एंड दिस यू कैन ऑल्सो कमेंट इन दिस on this video. So thank you very much, and all the best to all of you, and Jai Bhim.